और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारी फ़िश बनी कैसी है। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये इसके अंदर से किस तरह से, ये बहुत गर्म है। ये देखें जी, इसके अंदर से किस तरह से ये बाज़ार की फ़िश की तरह इसके ये अलग हो रही हैं। ये जो इसके अंदर के पीस हैं ये कैसे अलग हो रहे हैं। ये देखें जी, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, ये फुली कुक है। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग और सेहत। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी लाहौरी फ़िश स्पेशल ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ। ये मैंने मछली ले ली है, एक मछली मैंने ली है जिसका वज़न है 3 किलो। इसके लिए मुझे चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून लेमन जूस, 3 से 4 टेबलस्पून ही लहसुन, और ये मैंने लिया है मैदा। ये मैं आपको बताऊंगी, स्पेशल तरीका एक बताऊंगी जिससे मछली के रेशे अलग अलग होंगे। और इसमें मैं डालूंगी बेसन। अच्छा जी, इन चीज़ों के अलावा जो मुझे मसाले चाहिए होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये बड़ी डिफरेंट और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। इसको अच्छा जी, ये लाहौरी फ़िश बनाने के लिए इसकी स्पेशल टेक्निक्स हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है और मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, जो अब इसमें मसाले चाहिए, 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि मछली जब मैं लेके आई थी तो उसको नमक लगा हुआ था। मसाला लगाने के बाद हम नमक चेक कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम दोबारा ऐड कर लेंगे। 3 किलो मछली थी। 3 टीस्पून मैंने ली हैं सुरख मिर्च, 3 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून काली मिर्च, 1.5 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाले में भी नमक ऐड होता है, इसलिए भी नमक का हमने ख्याल रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसके अलावा मैंने लिया है जी 3 टीस्पून ही अजवाइन, 1 पिंच मैंने ली है ज़र्दा रंग की। ये मैंने लिया है थाइम, 1/2 टीस्पून थाइम। ये मैंने 7 बॉटल रखी है, आप इसको देख लें। ये कि कोई भी गोश्त हो, फ़िश, मटन, बीफ, चिकन, मैरिनेशन के लिए थाइम बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और जी इसमें हमें चाहिए होगी 1.5 टीस्पून सूखी मेथी। अब मैं आपको बताती हूँ इसका फर्स्ट स्टेप। एक और अहम बात, जब भी आपने मछली लेके आनी है, मछली को आपने अगर नमक लगा है तो आपने मछली को धो के रख देना है। उसको आप घंटे 1.5 घंटे बाद धो ले। धो के आप उसे बास्केट में डाल के फ्रिज में रख के उसके ऊपर कोई वेट रख दें। मछली जिस दिन लाएं उसी दिन उसको मसाला नहीं लगाना है। 1 दिन बाद या 1 और आधे दिन बाद, यानी 1.5 दिन बाद आप मछली को फ्रिज से निकालें और फिर उसको मसाला लगाएं। इससे क्या होगा, जो मछली का पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है। हमने एक ट्रे ले ली। ट्रे में, इसमें मैं सारा काम हाथ से करूँगी क्योंकि हाथ से काम करना इसमें अच्छे से मैरिनेशन होती है सारी। ट्रे में मैं हाफ मैदा डाल दूँगी नीचे, और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी मछली के पीस। ये देखें जी, मछली को मैंने नीचे मैदा डाल के ऊपर मछली रख दी। अब जो बाकी मैदा है उसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे क्या होगा, जो थोड़ा सा पानी रह गया है मछली में वो भी खुश्क हो जाएगा और मछली हमारी अच्छी क्रिस्पी और अलग अलग पीस होंगे इसके। ये देखें जी, ठीक हो गया। इसको ज़रा अच्छे से प्रेस कर दें ताकि मैदा अच्छी तरह लग जाए और जो पानी हो इसमें वो भी एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें जी, मछली को जैसे मैंने आपको बताया था मैदा लगा के रख दिया था मैंने, इसको 1 घंटा हो गया है। अब मैं एक बाउल लूँगी। अब इस बाउल में मैंने जो आपको चीज़ें बताई थी, लहसुन और ये सारे मसाले, अब इसमें साथ में डाल दूँगी बेसन। क्वांटिटी मैं आपको इसकी बता चुकी हूँ पहले सारी चीज़ों की। अब मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस और थोड़े से पानी से मैं इस मिक्सचर को गूंद लूँगी, क्योंकि हमारा मिक्सचर जितना अच्छा बनेगा फ़िश हमारी उतनी अच्छी बनेगी। ये मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इससे आप जब आप ये मसाला बनाएंगे आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी फ़िश कैसी बनेगी। मेथी, अजवाइन, लेमन, थाइम्स, ये सारी चीज़ें मिक्स होके बड़ा अच्छा फ्लेवर दे रही हैं।
ये देखें जी, ये हमारा मसाला बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया। देखें जी, पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपने मछली को धो के मसाला उस दिन नहीं लगाना जिस दिन आप उसको लेके आए हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप आपको बताया मैंने कि आपने उसको मैदे में किस तरह से कोट करके रख देना है। फिर हमने तीसरे स्टेप में मसाला बना लिया है। अब ये जो मैदे में कोट हुए पीस थे, इनको हम एक एक पीस को उठाएंगे और इस तरह से हम अच्छी तरह से एक एक पीस के ऊपर मसाला लगा देंगे। ये देखें, ऐसे हमने एक एक पीस को मसाला लगाना है और हमने इसको ऐसे अलग अलग ट्रे में रख देना है। इस तरह से अलग अलग ट्रे में रखने का क्या फ़ायदा होगा, जब ये पीस फ्रीज़ हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। इसको हमने ओवरनाइट करना है मैरिनेट, उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। इस हर पीस को इसी तरह से मसाला लगा के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब पीस अलग अलग होंगे तो मैं उसको निकाल के फ्रीज़ हुए पीस को बॉक्स में बंद करके रख लूँगी। ये देखिए जी, जो मसाले की आपको मैंने क्वांटिटी बताई थी वो पूरी तरह से मेरी फ़िश पे किस तरह से लग गया है, एक एक पीस कैसे मैंने कोट कर दिया मसाले से, ठीक है। अब मैं इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दूँगी, ठीक है। और जब ये फ्रीज़ हो जाएगी फिर मैं इसको बॉक्स में डाल के सेव कर लूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है और उसका क्या तरीका है। ये देखें जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये फ़िश को ट्रे में अलग अलग पीसेस को रख के फ्रीज़ कर दिया था। ये ओवरनाइट फ्रीज़ हुई है। अब मैंने इसको इस बॉक्स में डाल के रख दिया है और ये देखें, ये सब पीस अलग अलग हैं, ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि ये फ्रीज़ पीस हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। कुछ पीसेस मैंने साइड पे रख लिए हैं, इनकी मैंने बर्फ़ जो है वो पिघला ली है। ये मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि आपने इसको फ्राई कैसे करना है। ये देखें जी, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया है। जब हमने फ़िश डालनी है उस टाइम पे ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। फ़िश डालने के बाद हमने आंच को हल्का कर देना है क्योंकि फ़िश को अंदर से कुक होने में टाइम लगेगा। लेकिन फ़िश डालने के बाद हमने फ़ौरन उसको पलटना नहीं है, वरना जो हमने उसको मटीरियल लगाया है, जो मसाला लगाया है, वो उतर जाएगा, ठीक है। अब मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। ये देखें, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल हमारा फुल गर्म है। अब हम मीडियम फ्लेम पे फ़िश डाल देंगे कढ़ाई में, और जब हमने फ़िश डालनी है तो जो फ़िश की खाल वाली साइड है उसको हमने ऊपर रखना है, ठीक है। इसको हमने ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना गरम घी है। अब हम इसको थोड़ी देर एक साइड पे सेटल होने देंगे सारे मसाले को, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर हम इसके फ्लेम को स्लो कर देंगे। ये देखें जी, 2-3 मिनट हो गए मैंने फ़िश को डाले। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखें, ये आपने देखा इस साइड पे मसाला बिल्कुल सेटल हो गया है। अब मैं इसमें एक टेक्निक ये करूँगी, 2-3 मिनट अब मैं दूसरी साइड से पकाऊंगी, उसके बाद मैं ये मछली को निकाल के रख लूँगी। उससे क्या होगा, क्योंकि मेरी मछली के पीस बड़े हैं, उससे मछली अपने स्टीम में थोड़ी अंदर से कुक हो जाएगी। जो इसके अंदर भाप होगी वो इसको पकने में हेल्प करेगी। उसके बाद मैं जब मछली ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं दोबारा इसको ऑयल में डालूँगी। ये देखें जी, अब जो मछली है मैंने उसको दूसरी साइड से भी कुक कर लिया है, ठीक है। अब मैं इस मछली को प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद मैं इसको 10 मिनट तक ठंडा होने दूँगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा गरम तेल में डालूँगी। वो कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखें जी, मैंने मछली को कढ़ाई में डाल के 3-3 मिनट दोनों साइडों से कुक कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसको 10 मिनट बाहर पड़ा रहने दूँगी। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको दोबारा ऑयल में डालूँगी और फिर मैं इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करूँगी। ये देखें जी, 10 मिनट हो गए हैं, मछली ठंडी हो गई है। अब मैं इसको दोबारा से कढ़ाई में डालूँगी और 10 से 15 मिनट तक मैं इसको लो फ्लेम पर कुक करूँगी। तरीका वही है, आपने जो खाल वाली साइड है उसे ऊपर रखना है। जो बाज़ार की मछली क्रिस्पी होती है, पीस उसके अलग अलग हो रहे होते हैं, उसकी वजह यही होती है, बाज़ार वाले ऐसे ही फ्राई करते हैं। अब मैं इसको लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट कुक करूँगी ताकि इसके अंदर जो भी मछली अंदर से जो कच्ची है वो फुली कुक हो जाए। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
ये देखें जी, हमारी मज़ेदार खुशबूदार लाहौरी फ़िश तैयार है। इसके ऊपर आप लेमन छिड़कें और साथ इसके आप डाल लें चाट मसाला और फिर आप इसको खाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें जी, इसके ऊपर आप डालें यूँ लेमन के बीज आप पहले निकाल लें, साथ आप इसके ऊपर डालें चाट मसाला। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारी फ़िश बनी कैसी है। ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये इसके अंदर से किस तरह से, ये बहुत गर्म है। ये देखें जी, इसके अंदर से किस तरह से ये बाज़ार की फ़िश की तरह इसके ये अलग हो रही हैं। ये जो इसके अंदर के पीस हैं ये कैसे अलग हो रहे हैं। ये देखें जी, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, ये फुली कुक है। ये देखें, आप इसको बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको फ़िश कैसी लगी।